सुन लो सरकार। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? जब अपना अधिकार नहीं मिलता, जब जनता को लगने लगे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन होता है, ऐसा ही आंदोलन होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं उमेश कुमार आपके सामने आया हूं इस ऐतिहासिक आवाज़ों को आवाज़ देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, जिसे सालों से अलग अलग सरकारें अनसुना करती रही हैं और शायद अब कर भी रही हैं। तभी देश के अन्य हिस्सों में जबकि गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया है, वहीं उत्तराखंड के चमोली घाट में भी मनाया गया, लेकिन एक मकसद के साथ, जिसे उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अब तक नकारती आ रही है। उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली घाट में मनाए गए इस गणतंत्र दिवस की चर्चाएं आज पूरे देश में हो रही हैं। हजारों की संख्या में गांव और पूरे प्रदेश से जब लोग यहां उमड़े तो ये नज़ारा ऐतिहासिक बन गया। इस प्रदर्शन को देश के संविधान के प्रति आस्था के तौर पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन को एक दूसरे नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है। आखिर इन्हें इस तरह से हजारों की संख्या में एक साथ एक जगह पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह समझिए। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने इनकी जायज़ मांग पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा ये तो आम आदमी है, मैंगो पीपल। उन्होंने उस फल आम की तरह समझा जिसकी गुठली से रस को चूसकर अक्सर उसी गुठली को फेंक दिया जाता है। लेकिन यहीं पर शासन प्रशासन ने एक बड़ी गफलत अपने दिल में पाल ली। कुछ नहीं होगा। सरकार भूल गई कि आम की गुठली से एक नए वृक्ष का आकार बनता है। जनता के तेवर तल्ख हैं। सरकार को सीधा संदेश है, अगर मांगे नहीं मांगनी गई तो आंदोलन होगा। ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म सरकार ने अभी देखी कहाँ है। जब देखेगी तो उसे संभालना मुश्किल होगा। चलिए इस आंदोलन के लोकतांत्रिक मूल्यों को देखिए। इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मानो भारत माँ के ये झंडे इन आंदोलनकारियों को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। इन नारों की गूंज ऐसी है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश तक अपने अधिकारों की आवाज़ पहुंचा रही है। अपने हक की इस लड़ाई के लिए आवाज़ें इतनी बुलंद हैं कि सरकार के कान भी खड़े हो गए। वैसे देखा जाए आंदोलन के इतिहास में उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये एक ऐसा आंदोलन है जब लोग अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। तो देखा आपने, नंद प्रयाग घाट सड़क मार्ग के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर कितना बड़ा सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह समझना चाहिए, ये जनता आपसे भीख नहीं मांग रही है, बल्कि जो वादा आपने इनसे किया है, जो आश्वासन आपने इन्हें दिया है, जो अधिकार संविधान से इन्हें मिला हुआ है, उसे पूरा कीजिए। कब तक आप इन्हें यूं ही अनदेखा करते रहेंगे? आपसे सीधा सवाल है, क्या आपके लिए इनकी समस्याएं जिनसे ये जूझ रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है? 0 डिग्री टेम्परेचर में न जाने कितने दिनों से ये अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सरकार के कानों पर जूं तो नहीं रेंग रही है। कब तक आप अनसुना करते रहेंगे? ऐसे सरकार चलाएंगे? तो त्रिवेंद्र जी मानिए, एक दिन उत्तराखंड से बीजेपी की मटिया पलीत कर देंगे। जनता के बीच इस पार्टी ने जो अपनी साख बनाई है वो ध्वस्त हो जाएगी। अब आप और आपकी सरकार नहीं जागी तो मानकर चलिए जनता एक दिन सत्ता से बेदखल कर देगी। सुन लो सरकार।